सत्ता के गलियारों से, राजनीति अय्यारों से सीधे सच की जमीन पर। स्वागत है आपका सिटीजन वॉइस में, जहां हर खबर सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि सवाल भी उठाए जाते हैं। मैं हूं शब और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वो खबरें जो अक्सर पर्दे के पीछे छुपा दी जाती हैं, लेकिन सिटीजन वॉइस में उन्हें सामने लाया जाता है। यहाँ न शोर बिकता है, न सच दबाया जाता है। हर खबर है आम जनता की आवाज और हर रिपोर्ट है जवाबदेही का आईना। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खबर। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से भारत की बढ़ती नजदीकियों को लेकर देश की विदेश नीति पर सवाल उठ रहे हैं। कुछ आलोचकों का कहना है कि क्या नेतन्याहू से दोस्ती के लिए भारत मुस्लिम देशों से दूरी बना रहा है, खासकर तब जब हमास और इजराइल के बीच जारी संघर्ष में गाजा में बड़ी संख्या में आम लोगों की मौतों की खबर सामने आई है। गाजा पट्टी में हालात बेहद गंभीर बताए जा रहे हैं, लेकिन भारत सरकार की ओर से नरसंहार जैसे आरोपों पर सीधी और कड़ी प्रतिक्रिया कम ही देखने को मिली है। सरकार का पक्ष है कि भारत की विदेश नीति संतुलित और व्यवहारिक है। एक तरफ भारत की रणनीति रक्षा और तकनीकी साझेदारी इजराइल से मजबूत हुई है, तो दूसरी ओर सऊदी अरब, यूएई, कतर जैसे मुस्लिम देशों से भी भारत के आर्थिक और ऊर्जा संबंध लगातार बढ़े हैं। भारत ने आधिकारिक रूप से हिंसा की निंदा की है और नागरिकों की मौत पर चिंता जताई है। साथ ही दो राष्ट्र समाधान का समर्थन भी दोहराया है। विशेषज्ञों का कहना है कि आज की वैश्विक राजनीति में देश अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हैं। इजराइल रक्षा तकनीक और खुफिया सहयोग में भारत का महत्वपूर्ण साझेदार है, तो वहीं खाड़ी देश ऊर्जा और प्रवासी भारतीयों के लिए अहम है। ऐसे में भारत खुलकर किसी एक पक्ष के साथ खड़ा होने से बच रहा है। हालांकि विपक्ष और कुछ सामाजिक संगठनों का आरोप है कि जब मानवाधिकार का सवाल हो तो स्पष्ट और नैतिक रुख जरूरी होता है। गाजा में मानवीय संकट पर खुलकर बोलना चाहिए। वहीं सरकार समर्थक कहते हैं कि कूटनीतिक भावनाओं से नहीं, हितों और संतुलन से चलती है। कुल मिलाकर सवाल यही है कि क्या ये नीति व्यवहारिक संतुलन है या नैतिक चुप्पी। आने वाले समय में भारत की भूमिका और बयानबाजी से ये साफ होगा कि वो पश्चिम एशिया के इस जटिल संकट में किस तरह की अपनी जगह तय करता है।